जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रियांशु तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीतापुर फिजिकल एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर न्यू रैली भर्ती की। साथियों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर आर्मी रैली भर्ती का न्यू अपडेट कब तक आएगा। साथियों, इसी के साथ हम बात करेंगे कि एज क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है। कहने का मतलब यह है कि आपकी एज कहां से कहां तक लेंगे। और साथियों, इसी के साथ हम बात करेंगे कि जो आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2003 है, 2004 है, 2005 है या 2007 है, क्या आप भारतीय सेना में फॉर्म फिल कर पाएंगे। साथियों, और बहुत ही ज्यादा बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर क्या टेक्निकल में छूट देंगे इसकी। तो साथियों, इसमें यह भी चर्चा करेंगे छूट मिलेगी आपको या नहीं मिलेगी। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि साथियों भारतीय सेना के फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं, क्योंकि साइट पर हलचल स्टार्ट हो गई है। साथियों, बहुत ही जल्द फॉर्म आपके अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग भारतीय सेना की तैयारी तिल खोल कर स्टार्ट कर दीजिए और दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि साथियों आप सभी के पास मात्र 2 से ढाई महीने या फिर बहुत ही ज्यादा 3 महीने का टाइम मिलेगा और आपको उसी टाइम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करना होगा। साथियों, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको और देता हूं, क्योंकि बहुत ही आवश्यक सूचना है जो कि आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। साथियों, बहुत सारे बच्चे जो नए हैं और भारतीय सेना की तैयारी करते हैं, लेकिन उनको कोई भी अपडेट भारतीय सेना की उन तक नहीं पहुंच पाती है। बड़ा फोन तो है लेकिन उन तक अपडेट नहीं पहुंच पाती है। तो साथियों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को, सीतापुर फिजिकल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। और आपके पास एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन, बहुत ही शानदार ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सीतापुर फिजिकल एकेडमी का पर्सनल व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और कॉलिंग नंबर आप तक आज पहुंचने वाला है। साथियों, उसको आप अपने फोन में सेव करेंगे और व्हाट्सएप पर जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, पहले मैं आपको फायदे बताता हूं। साथियों, जैसे ही आप जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे, आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी में मोबाइल नंबर सेव कर लिया जाएगा। क्योंकि साथियों होता क्या है, कोई भी न्यू अपडेट आती है, वीडियो बना के अपलोड करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। और अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हम ऑफिस में होते हैं, बहुत सारे वर्क रहते हैं जो कि तुरंत इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन स्टेटस तुरंत लगाया जाता है। तो आप सभी लोगों को स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों तक बहुत ही जल्द सूचना पहुंच जाएगी। साथियों, सीतापुर फिजिकल एकेडमी का मात्र एक ही लक्ष्य है कि सबसे फास्ट अपडेट आप तक पहुंचे और सबसे फास्ट सफलता आप पाएं। तो साथियों, सबसे पहला काम आप करेंगे, सीतापुर फिजिकल एकेडमी का नंबर सेव करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप अपना फोन ओपन करिए और उसमें लिखिए 9454347294 9455347294। साथियों, आप सभी लोग इसको शॉर्टकट में SPA सीतापुर फिजिकल एकेडमी नाम से सेव करेंगे और आप जय हिंद, क्या जय हिंद मैसेज टाइप करेंगे। अगर आप हाय हेलो लिखते हैं तो आपको ना तो कोई रिप्लाई मिलेगा और ना ही आपका सीतापुर फिजिकल एकेडमी में नंबर सेव किया जाएगा। क्योंकि साथियों, हम देशभक्त हैं, हम जय हिंद लिख सकते हैं। हम किसी भी कास्ट से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। जय हिंद करने में हमको जरा सा भी शर्म नहीं होनी चाहिए। जय हिंद और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इन 3-4 चीजों में हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आप हाय हेलो करते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है, मैं आपके नंबर को नहीं सेव करूंगा और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। मैं आपको पहले ही स्पष्ट तौर पे बता देता हूं। साथियों, आप सभी लोगों के लिए और एक बेहद जरूरी सूचना जो कि आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। साथियों, थोड़ा सा एकेडमी के बारे में बताता हूं कि सीतापुर फिजिकल एकेडमी में जो कि
भारतीय सेना की तैयारी गारंटी बेस पे कराई जाती। साथियों, सफलता सुनिश्चित होने के बाद आपको जो भी चार्ज देना है वह सफलता सुनिश्चित होने के बाद देना। साथियों, आपका जो फिजिकल कॉमा एग्जाम का जो चार्ज है वो जब आप सफल हो जाएंगे तभी आपको सीतापुर फिजिकल एकेडमी में जमा करना है। उससे पहले आपको एकदम फ्री तौर पे, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपसे रजिस्ट्रेशन का चार्ज और रहने खाने का केवल चार्ज जमा किया जाएगा। पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी एकदम निःशुल्क, जो कि 7 से 8 घंटे क्लासेस चलेंगी। जैसे ही आपका जब बेसिक जब तक कंप्लीट होगा तब तक आपका साप्ताहिक लगभग 1 माह साप्ताहिक टेस्ट चलेगा। जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट होता है और आप एडवांस में आते हैं, आपका रोज ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। दोनों सुविधाएं हमारे यहाँ हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन की। तो साथियों, आप सभी लोगों से फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो क्यों ना हम जहां पर गारंटी बेस पे तैयारी होती है वहां पर ज्वाइन करें। साथियों, मेरा मकसद केवल आप सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना था। आपको एकदम सही डिसीजन लेना है, क्योंकि अदर एकेडमी, मैं किसी भी एकेडमी का व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी एकेडमी है पूरे भारत में जो कि पहले ही एडमिशन के नाम पे, कोर्स के नाम पे और रहने खाने के नाम पे लगभग कितना 24,000 से 30,000 रुपये आपसे जमा करा लेती हैं। 24,000 से 30,000 रुपये आपसे जमा करा लेती हैं और आप वहां 1 माह के लिए जाते हैं और 4-5 दिन रुकते हैं और वहां पर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलता है और आप वहां से चले आते हैं और आपका 24 से 30,000 रुपये वहां पर डूब जाता है। तो साथियों, आप सभी लोगों से फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग वहां पर तैयारी करें जहां पर गारंटी बेस पे तैयारी होती हो, जहां पर आपकी सफलता की गारंटी हो। साथियों, आप सभी लोग हमारी पिछली शॉर्ट्स वीडियो में जाकर के देख सकते हैं हमने कितने सिलेक्शन दिए हैं। साथियों, तो मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें सीतापुर फिजिकल एकेडमी। साथियों, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और बताते हैं कि मैंने तो ऐसे ही लिख दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर कितनी छूट आपको प्रदान होने वाली है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी जीडी की। आर्मी जीडी की अगर हम बात करें, भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी, जो कि साथियों सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में आती हैं और सबसे जोश के साथ इसी में बच्चे तैयारी करते हैं और सबसे ज्यादा फॉर्म जीडी में ही फिल करते हैं। तो साथियों, इसका जो एज क्राइटेरिया है 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के अगर मध्य आप हैं तभी आप भारतीय सेना के जीडी की ट्रेड में आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर आपका 30 सितंबर भी है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। साथियों, आपका यह एक डाउट क्लियर हो गया है, जीडी में कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। आपकी जो जीडी की एज रहने वाली है 17.5 से 21 वर्ष ही रहने वाली है। साथियों, अगर हम बात करें आर्मी क्लर्क की, जो हमारे क्लर्क बाबू हैं, साथियों इसमें एक नया अपडेट हुआ है, मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रखा है, फिर भी मैं इसमें बता देता हूं कि आपका पेपर के साथ साथ टाइपिंग भी टेस्ट होगा। तो साथियों, आप सभी लोग टाइपिंग टेस्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दें। हमारे यहाँ टाइपिंग की जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी भी तैयारी होती है। अभी वर्ड पर मिनट कुछ भी नहीं डिसाइड हुआ है, वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तुरंत डिसाइड हो जाएगा कि कितने वर्ड प्रति मिनट आपको लिखना है। तो साथियों, अगर हम बात करें क्लर्क ट्रेड की, तो साथियों 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के अगर आप मध्य हैं तभी आप भारतीय सेना की क्लर्क ट्रेड में आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथियों, अगर हम बात करें आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, जो कि भारतीय सेना की एक परमानेंट जॉब है, जहां पर आप पहले से ही, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं कि अगर आप 4 साल ड्यूटी करेंगे उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा या जो भी टेस्ट होगा उसके बाद आप परमानेंट होंगे। आप भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड पर डायरेक्ट परमानेंट पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए 10+2 होना जरूरी है, जो कि इंटर अगर आप पास हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट होना आपके पास अनिवार्य है, तभी आप भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेड को प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, अगर हम इसकी बात करें तो 17.5 से
23 वर्ष के हैं, 23 वर्ष के मध्य के ही बच्चे लिए जाते हैं साथियों। तो इसका जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है 1 अक्टूबर 2001 से 1 अप्रैल 2007 के मध्य अगर हैं तभी आप भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। अगर हम बात करें टेक्निकल ट्रेड की तो साथियों बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे एकेडमी वालों का यह कहना है, क्योंकि वो एक एडमिशन के चक्कर में, अपने पॉपुलर होने के चक्कर में, अपना वीडियो वायरल करने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बच्चों को गुमराह करना बहुत ही गलत बात है, उनके भविष्य के साथ खेलना बहुत ही गलत बात है साथियों। अगर हम बात करें टेक्निकल की ट्रेड की तो साथियों इसमें अभी भी 17.5 से 21 वर्ष ही लिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे यूट्यूबर्स का कहना है कि 23 वर्ष हो गई है, लेकिन नहीं, जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है भारतीय सेना की तरफ से तब तक हम 17.5 से 21 वर्ष ही मानेंगे। अगर आप 21 वर्ष से ज्यादा हैं तो आप इधर अपना समय खराब ना करें, किसी सिविल सर्विस या किसी दूसरे से डिफेंस सर्विस की तैयारी करें और वहां पर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो साथियों अगर हम बात करें टेक्निकल ट्रेड की तो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के अगर आप मध्य हैं तभी आप भारतीय सेना की टेक्निकल ट्रेड पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अगर साथियों अगर हम बात करें टीडीएन बोले तो ट्रेडमैन, साथियों अगर ट्रेडमैन की बात करें तो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के अगर आप मध्य हैं तभी आप भारतीय सेना की ट्रेडमैन की ट्रेड पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथियों अब हम आते हैं WMP। साथियों सबसे पहले मैं उन मातृशक्ति को प्रणाम करना चाहूंगा जो WMP महिला पुलिस की तैयारी करती हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करती हैं। मैं उनको फिर से एक बार प्रणाम करना चाहूंगा साथियों। अगर उनकी हम एज की बात करें, क्योंकि वो एक मातृशक्ति है और मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ भी नहीं है साथियों अगर हम बात करें WMP की तो 1 अक्टूबर 2003 से 1 अप्रैल 2007 के अगर आप मध्य आते हैं तभी आप WMP की पोस्ट पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। साथियों मैं पहले भी बता चुका हूं और एक बार फिर मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आपका जो फॉर्म है वो 10 से 15 दिन में फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों आप डिले बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप पहली बार में अगर सफलता सुनिश्चित करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रोज के रोज भारतीय सेना में नियम चेंज हो रहे हैं। साथियों कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि क्या जो 2019 में भर्ती हुए थे वो ज्यादा मेहनत करके गए थे और जो 2023 में भर्ती हुए हैं वो क्या कम मेहनत किए? साथियों बराबर मेहनत किए, लेकिन वो परमानेंट है और ये अग्निवीर है। अभी आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो क्लर्क की ट्रेड पे बच्चे गए उन्होंने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया है, लेकिन क्या वो क्लर्क नहीं है? और इस बार टाइपिंग टेस्ट रख दिया गया है। तो साथियों मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि पहली बार में अगर आपको सफलता सुनिश्चित करना है, अगर आपको आपका वर्दी है संकल्प, तो सीतापुर फिजिकल एकेडमी ही है विकल्प। साथियों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।